हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये बताया था कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट से जो मेरे सर्टिफिकेट बनता है, अगर उस मेरे सर्टिफिकेट को बनवाना चाहते हैं तो किस तरह से बनाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं दोस्तों कि अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट का अटेस्टेशन कराना चाहते हैं या अगर आपके पास में निकाह नामा है उसका अटेस्टेशन कराना चाहते हैं तो किस तरह से कराएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फीस कितनी लगेगी, सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेरा अटेस्टेशन के बारे में बताने का असल मकसद है फैमिली विजिट वीजे का स्टैंपिंग कराना। फैमिली विजिट वीजा के ही पर्पज से मैं अपने इस वीडियो में अटेस्टेशन के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को यह बता दूं कि ऐसे कौन से लोग हैं फैमिली विजिट वीजा वाले जिनको मेरे सर्टिफिकेट बनवाकर और अटेस्टेशन करवाना चाहिए। तो उसमें दोस्तों ऐसे कोई भी लोग कि चाहे किसी एक के पासपोर्ट में किसी एक का नाम हो, मतलब हस्बैंड के पासपोर्ट में वाइफ का नाम है और वाइफ के पासपोर्ट में हस्बैंड का नाम नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि दोनों में से किसी एक के ही पासपोर्ट में एक का नाम है और या तो दोनों में से किसी के पासपोर्ट में भी किसी का नाम नहीं है। ऐसे दोनों तरह के लोगों को दोस्तों मैरिज सर्टिफिकेट या निकाह नामा की जरूरत पड़ती है और उसको अटेस्टेशन कराना पड़ता है। लेकिन अगर दोनों लोगों के पासपोर्ट में दोनों लोगों का नाम है तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों आपको फैमिली विजिट वीजा स्टैंप कराने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट या उसके अटेस्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद में दोस्तों मैं बात करता हूं लोगों की तरफ से आने वाले एक क्वेश्चन के बारे में कि क्या जो स्टेट गवर्नमेंट से मैरिज सर्टिफिकेट बनता है उसी का ही अटेस्टेशन होगा या जो निकाह नामा बनता है काजी से उसका भी अटेस्टेशन होता है। तो जी हाँ दोस्तों, चाहे आपके पास में मैरिज सर्टिफिकेट हो और चाहे आपके पास में निकाह नामा हो, दोनों का अटेस्टेशन हो जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग याद रखें दोस्तों कि आपके पास में चाहे मैरिज सर्टिफिकेट हो जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है और चाहे निकाह नामा हो, दोनों में से जो भी है दोस्तों उसकी ओरिजिनल कॉपी आपके पास में होनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों हस्बैंड और वाइफ दोनों के पासपोर्ट के फर्स्ट पेज और लास्ट पेज की भी कॉपी होनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों जो हस्बैंड हैं, मतलब जो स्पॉन्सर है यहाँ सऊदी अरबिया के अंदर, उनके अकामे का भी फोटो कॉपी होना चाहिए। उस अकामे का फोटो कॉपी दोस्तों जो कि अबशिर में डिजिटल डॉक्यूमेंट्स में होता है, क्यूआर कोड के साथ में होता है, एक्सपायरी डेट वाला। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं एक और सवाल के बारे में कि मान लेते हैं मिसाल के तौर पर एक मर्तबा आप अपनी फैमिली को सऊदी अरबिया बुला रहे थे, आपने मेरे सर्टिफिकेट का या निकाह नामे का अटेस्टेशन कराया और वीजा लगवाया और सऊदी अरबिया आपने बुला लिया। अब आपने अपनी फैमिली को अपने मुल्क भेज दिया। अब दोबारा से फिर आप वीजा अपनी फैमिली के लिए निकाले, फैमिली विजिट वीजा ही, और दोबारा फिर से आप अपनी फैमिली को सऊदी अरबिया बुलाना चाहते हैं तो क्या फिर से निकाहनामा या मैरिज सर्टिफिकेट का अटेस्टेशन कराना पड़ेगा, या अगर एक मर्तबा आपने अटेस्टेशन करा लिया है तो वो एक मर्तबा का अटेस्टेशन हमेशा के लिए काम करेगा, हमेशा के लिए काफी होगा, बार बार आपकी फैमिली को बुलाने के लिए अटेस्टेशन कराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों उसका जवाब ये है कि जी हाँ, एक मर्तबा अगर आपने अटेस्टेशन करा लिया है तो वो हमेशा के लिए काम करेगा, हमेशा के लिए काफी होगा। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि अटेस्टेशन कराने की फीस कितनी लगती है। तो दोस्तों नॉर्मली अगर देखा जाए तो तकरीबन 3 से 4 हजार रुपए के बीच में उसकी फीस लगती है। वो एक अलग बात है कि जिस एजेंट के थ्रू आप अटेस्टेशन करा रहे हो वो 1,500 रुपया आपसे और एक्स्ट्रा ले ले, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से आप अटेस्टेशन कराएंगे। तो उसके लिए दोस्तों जो ट्रैवल एजेंट होते हैं आप उनमें से जिसको भी जानते हो उनसे कांटेक्ट करिए और ट्रैवल एजेंट वो आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट या निकाह नामा है उसका अटेस्टेशन कराकर आपको दे देंगे। इतना है दोस्तों कि जिस ट्रैवल एजेंट के भी थ्रू आप अटेस्टेशन करवाएंगे उसको आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है और या निकाह नामा है दोनों में से जो भी है उसका ओरिजिनल कॉपी उसके पास में आपको भेजना पड़ेगा। और साथ में जो मैंने बताया आपको पासपोर्ट, दोनों का पासपोर्ट, हस्बैंड और वाइफ दोनों के पासपोर्ट के फर्स्ट पेज और लास्ट पेज की कॉपी, इसी तरह से जो स्पॉन्सर का अकामा है उसकी कॉपी, अबशिर में जो डिजिटल डॉक्यूमेंट में जो होता है उस अकामे की कॉपी आपको
उसके पास में भेजना पड़ेगा और फिर उसके बाद में वो ट्रैवल एजेंट आपके उस मैरिज सर्टिफिकेट या निकाहनामे का अटेस्टेशन करा के वापस से आपके पास में भेज देगा। लेकिन एक बात आप लोग याद रखें दोस्तों कि उसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू आप काम कराएं जिसको आप कहीं ना कहीं से जानते हो, चाहे आप खुद पर्सनली उसको जानते हो या किसी के थ्रू जानते हो, क्योंकि दोस्तों आप उसके पास में अपना ओरिजिनल चाहे निकाहनामा या मैरिज सर्टिफिकेट ओरिजिनल कॉपी उसकी आप भेजेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।